दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता आप सभी मस्त हैं, स्वस्थ हैं और पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, होली खत्म हो चुका है, तो अब आप लोग जो आपका तैयारी है उसको और धार दे दीजिए, यानी कि जो कुछ भी दिन बचा हुआ है उसमें अपना बेस्ट दे दीजिए, ताकि जब आप पीछे मुड़कर देखिए तो आपको थोड़ा भी रिग्रेट ना फील हो कि हाँ मैंने उस वक्त मेहनत नहीं किया था। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे, देखिए मैथ, साइंस, सोशल साइंस, ये सारे जो सब्जेक्ट होते हैं आप लोग पढ़ते हैं तो थोड़ा बहुत समझ में आ ही जाता है, लेकिन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो पढ़ने के बाद भी बहुत किसी के मतलब ऊपर पार हो जाता है, वो है इंग्लिश। जी हाँ दोस्तों, इंग्लिश में झारखंड बोर्ड में, क्योंकि देखिए हम लोग का ये बैकग्राउंड रहता है ना कि बचपन से हम लोग इंग्लिश उतना अच्छे से नहीं ध्यान देते। मैक्सिमम बच्चे में ये भी है कि कुछ बच्चे बहुत अच्छे पढ़ लेते हैं इंग्लिश, लेकिन मैक्सिमम बच्चों को क्या होता है, इंग्लिश से डर लगता है। जैसे इंग्लिश का नाम सुनते हैं डर लगने लगता है। तो ऐसे में उसका एग्जाम हम लोग कैसे लिखें, जो बचा हुआ समय है उसमें हम लोग कैसे खुद को प्रिपेयर करें ताकि मुझे इंग्लिश में वो चीज मैं लिख सकूं, ताकि अच्छा खासा मार्क्स आ जाए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का वीडियो, जो भी झारखंड बोर्ड के विद्यार्थी देख रहे हैं या फिर आप लोग जो 10th और 12th का एग्जाम देने वाले जितने सारे विद्यार्थी, उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सभी को शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि सभी को इसका लाभ मिले, और जितने सारे विद्यार्थी चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी प्रकार के वीडियो आप लोग देख पाएं और एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे तरह से कर पाएं। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, सबसे पहले इंग्लिश में क्या है ना, मेन दिक्कत क्या होता है कि बच्चे क्वेश्चन आंसर तो एक लेते हैं, टीचर्स लिखा भी देते हैं, लेकिन जब याद करने की बारी आती है तो नहीं, और किसी तरह से रट के गिर पड़ के याद हो भी जाता है तो दूसरा दिन वो दिमाग से उतर जाता है। तो ऐसे में आप लोग एग्जाम में उसको कैसे लिखोगे, तो कुछ पॉइंट्स मैं बता रहा हूं, और कह सकते हो ये इंग्लिश का ब्लूप्रिंट भी है कि किसमें आपको कितना मार्क्स मिलेगा ये पता चल जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा क्या बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आप सभी के लिए, तो थोड़ा पेशेंस से इसको जरूर देख लीजिए। देखिए आप लोग का मैं बता दूं किसमें कितना मार्क्स आएगा। सबसे पहले एक तो आप लोग को पैसेज आएगा, जो कि आप लोग का पैसेज दिया रहेगा और उसी में आंसर मिलेगा आप लोगों को। इसमें दोस्तों बिल्कुल कोई कोताही नहीं बरतना, ये 10 नंबर आप लोगों का है। थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा, ये 10 नंबर मिल जाएगा, क्योंकि इंग्लिश देखिए पैसेज लिखा होता है और उसमें से ही आपको आंसर ढूंढ करके खुद की भाषा में या फिर उसी से उठा करके लिखना होता है। ठीक, तो ये रहेगा 10 नंबर का, प्लस आप लोग का लेटर आएगा और ग्रामर, ये दोनों मिला करके दोस्तों आप लोग का टोटल आएगा 11 नंबर का, 11 मार्क्स का टोटल आएगा। ठीक है, क्या क्या मिला करके आप लोग का ये लेटर 5 नंबर का और ग्रामर 6 नंबर का, ये तो काफी महत्वपूर्ण अभी बताऊंगा डिटेल में। और लास्ट में लिटरेचर, यानी कि जो आप लोग का इंग्लिश बुक है उससे आएगा 19 नंबर, टोटल अगर ऐड कीजिएगा तो 40 नंबर यहां पर बन जाएगा। और यहां पर इंग्लिश दोस्तों दूसरे सब्जेक्ट की तरह नहीं है कि 19 सवाल है तो आपको कुछ छोड़ भी सकते हैं, बीच में और में दिया गया है तो ही आपका लाभ है। मतलब जैसे लेटर में आप लोग का कुछ और में है, वही बता रहा हूं डिटेल में। तो इस प्रकार से कुछ आप लोग का नंबर यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन है 10, 11 और 19, यानी कि यहां पर आप लोग का टोटल 40 नंबर का है। अब बात रही सर तैयारी कैसे करें, तो ये जो 10 नंबर है दोस्तों पैसेज, इसको आप लोग कम से कम 4-5 पैसेज को अच्छे से क्या कर ले, रिवाइज कर ले, तो आपको दिमाग में बैठ जाएगा हाँ आंसर कैसे खोजते हैं। और सबसे बेस्ट तरीका क्या है, मॉडल पेपर में जितने सारे पैसेजेस है उसको तो जरूर कर लीजिए। ठीक है, क्या पता उसमें से भी अगर यू आ जाए तो फिर 10 में 10 उठ जाएगा आप लोगों का। ठीक है, और हर एक का सॉल्यूशन मैंने करवाया हुआ है। हाँ, यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, हिंदी इंग्लिश का मैंने 1 से 3 सेट तक करवाया है, 4 और 5 सेट नहीं करवाया है। ठीक है, कुछ उधर टाइम भी नहीं मिला और मैं दूसरी चीज पढ़ाने भी लगा, इसलिए तो अगर आप लोग का डिमांड रहेगा तो मैं कर दूंगा। डिमांड क्या, मैं इसको कर ही दूंगा। ठीक है, कल ही में तक अपलोड कर दूंगा। तो 5 पैसेज को आप लोग जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इससे आप लोग का 10 नंबर फिक्स है। और ये प्रयास कीजिएगा जानने का कि पैसेज का आंसर कैसे निकालते हैं, ताकि आप लोग खुद से निकाल सको। और इसमें दोस्तों मिलेगा ही, मैं तो ये मानता हूं ना कि 10 में से किसी को 6 से कम तो मिलने वाला है नहीं, जो पढ़ने नहीं भी आता है। भाई आप देख के आंसर नहीं लिख सकते हो, क्वेश्चन को मिलाओ, देखो पैसेज में क्या चीज वर्ड मिल रहा है, वो लाइन तो लिख दो, नंबर मिल जाएगा। भले कटेगा अगर अच्छे से नहीं लिखोगे तो नंबर तो कुछ मिलेगा। और अच्छे से थोड़ा तैयारी कर ले तो 10 में आप 8, 9, 10 तक उठा सकते हो इसमें। ठीक, नेक्स्ट बात आता है आप लोग का लेटर राइटिंग, यानी कि इसमें 2 तरह का लेटर पूछेगा। क्या क्या, एक होगा फॉर्मल और एक होगा इनफॉर्मल। फॉर्मल लेटर्स दोस्तों वो होते हैं जो आप लोग ऑफिशियली लिखते हैं। ठीक है, मान लीजिए अपने टीचर को लिख रहे हैं छुट्टी के लिए, या फिर कोई ऑफिस को लिख रहे हैं, या फिर मान लीजिए अपने मोहल्ले का सड़क खराब है उसके लेकर लिख रहे हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को, या फिर जो भी है आप लोग जो ऑफिशियली लिखते हैं उसको फॉर्मल लेटर कहते हैं। और इनफॉर्मल मतलब जो आप लोग रिलेशनशिप लिखते हो, भैया को लिखते हो, छोटे भाई को लिखते हो, बहन को लिखते हो, अपने माता पिता को लिखते हो, अपने चाचा को लिखते हो, किसी को भी लिखते हो। ठीक है, तो ये होता है दोस्तों इनफॉर्मल लेटर। बता दो यहां पर एक चीज अच्छा है कि दोनों में से किसी एक को कर लीजिएगा तो 5 नंबर पक्का। देखिए दोनों कर लीजिए तो और बेटर है, लेकिन मैं बता दूं दोनों में से कोई एक लेटर ही आप लोगों को एग्जाम में लिखना है, क्योंकि मैं मॉडल पेपर के आधार पर बता रहा हूं। जितने सारे सवाल है मॉडल पेपर में सब में और लगा हुआ है, यानी कि या तो आप
फॉर्मल लेटर को लिखिए या आप इनफॉर्मल लेटर को लिखिए, मतलब दोनों में से किसी एक को लिखिए, 5 नंबर आपको मिल जाएगा। तो आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन वाला लिखिएगा, आपको जो इजी लगता है उस पर थोड़ा और ध्यान दे दीजिए। और दोनों को अगर करना चाहो तो दोनों मतलब कर सकते हो, बट एग्जाम में एक ही लिखना है। अगर अभी आप दोनों की तैयारी करना चाहते हो, फॉर्मल लेटर कैसे लिखा जाता है सीख जाओ, इनफॉर्मल कैसे लिखा जाता है ये भी सीख के रखो, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में कोई एक ही पूछेगा आप लोग को, ठीक है, फॉर्मल पूछेगा या फिर इनफॉर्मल पूछेगा। और यहां पर आप लोग को 5 नंबर मिल जाएगा दोस्तों। समझ रहे हो, लेटर में नंबर उतना नहीं काटता है अगर अच्छे से सही लिखते हो। जिसका स्टार्टिंग होता है वो अच्छे से लिखते हो, जिसका एंडिंग होता है वो अच्छे से लिखते हो, तो आपको यहां पर 5 नंबर भी मिल सकता है। ठीक, अब आगे बात है यहां पर ग्रामर पोर्शन का। ठीक है, ग्रामर पोर्शन से आप लोग का 6 नंबर का आएगा, यानी कि दोनों मिलाकर के 11 आएगा, ये 5 हो गया तो इससे 6 आएगा। ग्रामर पोर्शन में छोटा सा सिलेबस है आप लोग का, सिलेबस को जरूर कंप्लीट कर लो। अगर सिलेबस को कम टाइम में कंप्लीट नहीं कर सकते हो तो मॉडल पेपर में जितने सारे आप लोग ग्रामर इस ग्रामर पोर्शन से है उसको तो जरूर कंप्लीट कर लेना, वरना फिर दिक्कत हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, मॉडल पेपर में जितने ग्रामर पोर्शन से आप लोग क्वेश्चंस है उसको जरूर कर लेना, क्योंकि हो सकता है क्या उसमें से कुछ क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में मिल ही जाएगा। ठीक, और उस टाइप का दूसरा अगर आपके पास है टाइम तो मतलब कर सकते हो, तो उस टाइप का कुछ और सवाल कर लेना बुक से, ग्रामर पोर्शन से या फिर नेट से, कहीं से भी उस तरह का और क्वेश्चंस कर लेना। ठीक है, ये मैं सेकंड टर्म की बात कर रहा हूं, क्योंकि फर्स्ट टर्म का आप लोग ऑब्जेक्टिव होगा तो उसमें ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ, और दिक्कत कहां होता है, लिटरेचर में। भाई साहब हम लोग सर इतना तो कर लिए, ये भी कर लिए हैं, ये भी कर लिए हैं, लेकिन ये जो 19 नंबर का है सर, इसमें हम लोग कुछ नहीं पढ़े हैं, बिल्कुल जीरो है सर। जीरो मतलब हमको सर कुछ नहीं आता है। किताब का जो है हम लोग अगर पढ़े ABCD तो A तक नहीं पता है इंग्लिश बुक का। बहुत सारे विद्यार्थी होंगे, कमेंट करके बोलेंगे है कि नहीं है। और आप लोग कितने सारे विद्यार्थी क्वेश्चन आंसर याद किए हैं। और सच में अगर मैं बताऊं दोस्तों, झारखंड बोर्ड से हालांकि मैं भी पढ़ा था आप लोगों की तरह, कुछ क्वेश्चंस मैंने याद किया था, ठीक है, और मेरा इंग्लिश में ज्यादा नंबर नहीं आया था, कम ही आया था। आई थिंक 73 या 74 ऐसे कुछ मार्क्स था मेरा। और तो ये था दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज मेन दिक्कत यहां पर होता है, क्योंकि यहां पर समझ में ही नहीं आता है। इंग्लिश क्वेश्चंस तो लिख लेता है, बहुत कोई रट भी लेता है, फिर भूल जाते हैं। तो ये सर कैसे करें, मुझे कुछ नहीं पता। तो देखिए, बहुत किसी पास ना एक नाइस किताब होता है। नाइस किताब में होता है क्या, एक इंग्लिश लिखा रहता है 2 लाइन, तो 2 लाइन हिंदी लिखा रहता है। सबसे बेस्ट तरीका है, जो चैप्टर आप लोग का सिलेबस में है, इसमें देख लीजिए सिलेबस में क्या है, उस चैप्टर को आप नाइस को रीडिंग कर लो कम से कम। कहानी है, कहानी पढ़ने में क्या जाता है, मजा आएगा। क्योंकि दोस्तों इसमें आप लोग का छोटा अगर लिटरेचर पोर्शन से पैसेज भी उठा करके देता है ना, वो भी आप लोग किताब से उठा करके देता है। आप जब तक उस कहानी को नहीं पढ़ोगे, जब तक आपको उस कहानी का ज्ञान नहीं होगा, तब तक भैया आप उसका आंसर, उस पैसेज का आंसर नहीं लिख सकते हो जो लिटरेचर से उठाई गया है। भले 1-2 आंसर लिख दोगे जो डायरेक्ट मिल जाएगा पैसेज से, लेकिन जो पैसेज यहां पर लिखा रहता है उसके लिए आपको चैप्टर का ज्ञान होना आवश्यक है, वरना आप उसका आंसर नहीं लिख पाओगे। तो उसके लिए क्या करो, आप 2 लाइन इंग्लिश पढ़ लो, 2 लाइन हिंदी पढ़ लो, यानी जो नाइस किताब वो बेस्ट है सबके लिए, ठीक है। उससे आप लोग उस कहानी का समरी सुन लो, या फिर आप कर सकते हो यूट्यूब में भी आप लोगों को समरी मिल जाएगा बहुत सारे चैप्टर का, तो सुन लो, कहानी टाइप का बताया गया, बस लिखना कि क्लास 10th इंग्लिश चैप्टर इतना समरी इन हिंदी, तो आपको पूरा चीज मिल जाएगा। क्योंकि देखिए अब हम लोग इंग्लिश में टूटी फूटी शब्द तो समझ ही जाते हैं, मतलब कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है क्वेश्चन, ठीक है, तो थोड़ा बहुत तो समझ ही जाते हैं, हाँ ये वाला चीज बोल रहा है, मतलब ये चीज इसमें होगा, मैंने कहानी में ये चीज पढ़ा था, ये वर्ड मिल रहा है, मतलब ये चीज होना चाहिए, मतलब कि होता है ना कि क्वेश्चन दिया हुआ है तो एक टूटा फूटा अंदाजा लगा लेते हैं यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है। और आप अगर उस चैप्टर को पढ़े हुए होंगे तो और ज्यादा अच्छा से अंदाजा लग जाएगा। तो बस उस आंसर को वहां पर लिख देना है, टूटी फूटी शब्दों में ही लिखना है, तो आपको थोड़ा बहुत इसमें नंबर मिल जाएगा। और क्या करना है, जितने इसमें आप लोग का राइटर है, ठीक है, चैप्टर का, उसको जरूर याद कर लेना है, ठीक है। तो कम से 19 में नहीं होगा तो 10 नंबर तो आप आराम से उठा लोगे, और अच्छे से पढ़ लोगे तो 15-18 तक जा सकते हो, ठीक है, जो अच्छे से हो रहा इंग्लिश को कंप्लीट कर लेगा। तो ये देखिए, ये जो मैंने कहा था, इसका तैयारी इस तरह से आप अगर तैयारी कर लेते हो, जो बचा हुआ वक्त है उसमें, तो आप लोग का इंग्लिश सुधर सकता है, और इंग्लिश में जो टेंशन वो दूर हो सकता है। सबसे पहले आप क्या करो, आप लोग एक लेटर लिखना जरूर सीख जाओ, क्योंकि ये 5 नंबर फिक्स है और आपका 5 नंबर एग्जाम में फिक्स करेगा। उसके बाद जो मॉडल पेपर ग्रामर पोर्शन उसको अच्छे से समझ के कर लो, ये नहीं ग्रामर पोर्शन में कर लिए, वो कैसे हुआ, उसका रूल क्या है, उस चीज को देख लो, ताकि दूसरा क्वेश्चन भी आए तो आप उसको बना सको। और उसके बाद पैसेज अच्छे से रिवीजन कर लो, क्योंकि पैसेज तो एग्जाम में भैया आने वाला है ही आप लोगों का, ठीक है। और एट लास्ट आप लोग लिटरेचर को, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है, आप कहानी को पढ़ लो, क्वेश्चन तक याद नहीं करने बोल रहा हूं, आप कहानी को पढ़ लो, उसके बाद क्वेश्चन को देख लेना, ताकि आप लोग को एक अंदाजा हो जाएगा उसके रिगार्डिंग। अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो भैया छोड़ के तो नहीं आओगे, अच्छे से कुछ ना कुछ लिखे होगे। अब इंग्लिश
का एग्जाम में दोस्तों बहुत कोई क्या करता है ना कि इंग्लिश का पेपर ले जाता है, उसको देख देख के भरता है। अब इंग्लिश का पेपर को देख देख के भरने से अच्छा है कि आप उसके बारे में 2-4 लाइनें लिख दो, ताकि एग्जामिनर भी खुश होगा। ठीक है, तो यही था कुछ पॉइंट दोस्तों, सभी को शेयर जरूर कर देना। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक भी कर देना, कमेंट भी कर देना कैसा लगा वीडियो। ठीक है, और आप लोग क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताना। चलिए, मेरी सारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है, अच्छे से एग्जाम का तैयारी कीजिए, एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। चलिए, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।